एग्जाम्पल 7.11 पार्ट ए। इफ़ इट इज़ रेन, अगर बारिश हो, एन अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न $30 पर डे। तो एक अम्ब्रेला सेल्समैन है जो $30 पर डे कमाता है अगर बारिश हो। इफ़ इट इज़ फेयर, अगर मौसम साफ़ हो, बारिश ना हो, ही कैन लॉस $6 पर डे। तो वो $6 जो है वो नुकसान करता है। What is his mathematical expectation if the probability of rain is 0/3? तो उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा अगर बारिश की प्रोबेबिलिटी 0/3 होगी। अगर बारिश की प्रोबेबिलिटी 0/3 हो तो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा। पार्ट बी है, लेकिन पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। गिवन में हमने ये बात फिर से लिखी, इफ़ इट इज़ रेन एन अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न $30 पर डे। इफ़ इट इज़ फेयर, अगर बारिश ना हो, मौसम क्लियर हो, ही कैन लॉस $6 पर डे। ठीक है। रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0/3। हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है अगर बारिश की प्रोबेबिलिटी 0/3 हो। प्रोसीजर, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डॉलर द सेल्समैन अर्न्स। वो कहता है कि अगर एक्स नंबर ऑफ डॉलर हो जो सेल्समैन कमाता है, देन एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद पॉसिबल वैल्यू 30 एंड -6। तो एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 और -6 है। 30 और -6 क्यों? क्योंकि $30 वो पर डे कमाता है और $6 का वो लॉस करता है अगर मौसम क्लियर हो। माइनस लॉस की वजह से यूज़ हुआ है। ठीक है, कि वो नुकसान करता है, नुकसान की वजह से यूज़ हुआ है। इसके साथ यहाँ पे भी लिखा है कि -6 जो है करस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट दैट सेल्समैन लॉस, यही बात लिखी है। ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आर 0/3 एंड 0/7 रिस्पेक्टिवली। तो फिर 30 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30/100 0/3 आएगा। तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी -0/3, टोटल 1 है। 1 - 0/3 इज इक्वल टू 0/7। मतलब कि 0/3 का कॉम्प्लीमेंट लिया है। 1 - 0/3 इज इक्वल टू 0/7। तो फिर ई ऑफ एक्स क्या आएगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 0/3 उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस यहाँ पे ये -6 है, 0/6 नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है 0/6, बट 0/6 ये नहीं है, ये -6 है। ठीक है, -6, क्योंकि यहाँ पे -6 है। ज़रबे उसकी प्रोबेबिलिटी 0/7। इसको सिंप्लीफाई करें, इससे $4.80 पर डे आएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ए मैन ड्रॉन 2 बॉल्स फ्रॉम ए बैग। एक आदमी है जिसने एक बैग से 2 बॉल ड्रॉन किए कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। और उसी बैग में टोटल 8 बॉल थे जिनमें 3 वाइट और 5 ब्लैक थे। ठीक है। इफ़ ही रिसीव 70 टू एवरी वाइट बॉल टू ड्रा एंड 7 फॉर एवरी ब्लैक बॉल टू ड्रा, व्हाट फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। अगर ये आदमी वाइट बॉल ड्रा करता है तो वो ₹70 वसूल करेगा, और अगर ब्लैक बॉल ड्रा करता है तो वो ₹7 वसूल करेगा। तो इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा? गिवन में हमने ये बात देखा है कि टू बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वो कहता है बाय अ मैन, वो कहता है कि एक आदमी ने 8 बॉल थे बैग में, उसमें से 2 ड्रा किया, जिनमें से बैग में 8 बॉल थे जिनमें से 3 वाइट थे और 5 ब्लैक थे। और फिर ये भी लिखा है कि अगर वाइट बॉल ड्रा करता है तो हर वाइट पे वो ₹70 वसूल करता है, और हर ब्लैक बॉल ड्रा करने पे वो ₹7 वसूल करता है। रिक्वायर्ड में हमने उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। प्रोसीजर, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग ऑफ 8 बॉल कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन द फॉलोइंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वेज। हमने 2 बॉल ड्रॉ करना है 8 बॉल में से, जिनमें 3 वाइट और 5 ब्लैक थे। तो हम इसको मंदरजा झेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरीके से ड्रा करते हैं। पहला केस, दोनों वाइट भी हो सकते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक हो सकते हैं, और दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन आएंगे। लेट पी डी नोट द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्राइंग 2 बॉल। पी जो है हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है जो हम 2 बॉल को ड्रा करते हैं। P1 3 में से 2 तकसीम
8 में से 2, क्यों? क्योंकि वाइट बॉल टोटल 3 है और हमने पहले केस में कहा है कि दोनों वाइट हों। टोटल 8 है और हमने 2 को ड्रा करना है। 3/28 इससे आएगा। फिर P2 जो है हमने कहा है कि एक वाइट और एक ब्लैक, 3 में से एक और 5 में से एक आएगा, क्योंकि टोटल ब्लैक बॉल 5 है और वाइट बॉल 3 है। तकसीम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 8, कम्बिनेशन ऑफ 2 15 तकसीम 28। 8 कम्बिनेशन ऑफ 2 इसलिए आए क्योंकि 8 टोटल बॉल है और 2 हमने ड्रॉ करना है। P3 5, तो दोनों ब्लैक बॉल हैं, टोटल ब्लैक 5 है, तकसीम 8 में से 2, 10/28। Let x denote the number to the amount to be received। x हमारे पास वो अमाउंट है जो सेल्समैन रिसीव करता है, नहीं, x हमारे पास वो अमाउंट है जो ये बंदा रिसीव करता है बॉल को ड्रा करने पर। x1 इज इक्वल टू, हमने पहले केस में कहा कि दोनों वाइट, एक वाइट के लिए 70 रुपये, 2 के लिए 2/70 जमा 0/7, क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉल हमारे पास पहले केस में नहीं है। 140, दूसरे केस में एक वाइट और एक ब्लैक था, 1/70 1/7 77 आएगा। यहाँ पे दोनों ब्लैक हैं, 0/70 2/7 14 आएगा। हैंस द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन। अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3, ये वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करें, हमारे पास क्या आएगा? 61.25। अरे 61.25 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल 7.12 है, वो कहता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू या द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इन द ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स में दिया है जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। आप उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। ये फंक्शन किस तरह डिफाइन है कि अगर 0 1 ओपन इंटरवल से वैल्यू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 × 1 - x आएगी। अगर इस इंटरवल से हट के कोई वैल्यू दे x को तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। रिक्वायर्ड में हमने गिवन में हमने यही चीज़ लेकर यही फंक्शन दोबारा लेकर, ये हमें गिवन है। रिक्वायर्ड हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल x की चाहिए। प्रोसीजर, हेयर x इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, x जो है हमारा पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर डिस्क्रीट होता तो हम समेशन का फार्मूला यूज़ करते। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दे, लिमिट 0 to 1 लगाए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व -इन्फिनिटी का और 0 1 का सेम आता है। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करे, इससे x² अलग-अलग इंटीग्रेशन ले, 2 से मल्टीप्लाई करे, इससे सिंप्लीफाई करे, x² प्लस 1 x² लिमिट 1 0 -2/3 x³ 1 0, लिमिट पुट करे 1 - 2/3 है, इससे 1/3 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ गया? 1/3। ये हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है।